हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका इन्फो बैट चैनल में। दोस्तों, एसबीआई बैंक जो है और रिलेटेड जितने भी बैंक है जो यस बैंक में इन्वेस्टमेंट की थी जिन्होंने पिछले 2 साल में, उन्होंने अपने काफ़ी सारी होल्डिंग जो है वो लगातार बेचते आ रहे हैं। और आज भी जो है वो अगर नंबर्स हम लोग देखेंगे चुकी हैं। और यहाँ पर रिटेलर जो है वो काफ़ी बढ़िया होल्डिंग लेकर के बैठे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि अगर एवरेज कर सके तो एवरेज कर लें, ज़्यादा अगर खरीद सकते हो तो ज़्यादा खरीद लें। तो क्या एक्चुअल सिनारियो है और ये सारी बैंक्स जो है वो क्यों अपने स्टेक्स बेच रही है, उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो डिटेल्ड में तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर दिन हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। अब मैं आगे चल करके मैं आपको बीएससी पे लेकर के चलता हूँ। कुछ नंबर से बात करते हैं। मैं हमेशा फैक्ट्स पे बात करता हूँ, नंबर्स पे, डिटेल्स पे, आर्टिकल के साथ में आपको चीज़ें दिखाता हूँ, सिर्फ बातें नहीं करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक का स्टेक गिरकर 3% हो चुका है। स्टेट बैंक का गिर करके स्टेक जो है वो 30% हो चुका है, जो लगभग 50% के आसपास हुआ करता था। एक्सिस बैंक का स्टेक भी गिर चुका है, 2% के आसपास रह गया है। आईडीएफसी का बैंक भी उन्होंने भी बेचा हुआ है, उनका भी स्टेक अभी लगभग 1.15% है। बंधन बैंक में बिकवाली देखने को मिली है, उसका शेयर आप देख रहे हो 1.20% है। एलआईसी का 5% है। आप नीचे अगर देखोगे तो एचडीएफसी का भी गिर चुका है, उन्होंने भी लगभग 3.99% रखा हुआ है। और कोटक का स्टेक है दोस्तों तो 1.52% रह गया है। अब यहाँ कोटक बैंक की और यस बैंक की कहीं ना कहीं थोड़े रूमर्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं कोई और वीडियो किसी और दिन बना के बात करूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यस बैंक में और एक चीज़ है। यहाँ पर 2021 की बात है, अक्टूबर में ये जो स्टेट बैंक के हेड है, जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि यस बैंक को जो है वो संभलने में 2 से 3 साल तक का टाइम पीरियड जो है वो लग सकता है। अगर हम लोग बात करें 21, 22 और 23 की, तो जिस तरह ने इन्होंने बात की थी, हाँ यस बैंक बिल्कुल सुधर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही है। प्रशांत कुमार सर जब से आए हैं काफ़ी सारी चीज़ें यस बैंक ने में सुधरती हुई दिखाई दे रही है। एसबीआई बैंक के अंडर यानी 50% के आसपास अगर होल्डिंग हो तो एक बहुत मेजर होल्डिंग बन जाती है स्टेट बैंक की, और स्टेट बैंक ही यस बैंक को चला रहा है और काफ़ी बेहतर तरीके से चला रहा है, मैं कहूँगा। तो इतना सब कुछ होते हुए भी ये सारी बैंक्स अपने स्टेक्स क्यों बेच रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल पूछा तो मैंने कहा कि चलो इस पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी अमाउंट होती है जब कोई किसी बैंक में इन्वेस्ट कर देता है। अब एफपीओ की बात अगर करें तो 12 रुपए के आसपास इनको स्टेक मिले थे, और इनको बैंक को सपोर्ट करना था। इनको बैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना बैंक को चलाना था, ना बैंक को अपनी सब्सिडी भरना था। इंटेंशन इतना ही था कि बैंक, उस समय बैंक को फंड्स की जरूरत थी, और वो फंड्स जो है वो इन बैंकों ने यस बैंक को जो है वो दे दिया था। तो जब स्टेक उछलता था 12 रुपए से लेकर के 14-15 रुपए तक चला गया, तब इन बैंकों ने अपना पैसा वहां पे पैसा बना लिया और अपना स्टेक बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये अपना स्टेक जो है वो कम कर रहे थे, और ये स्टेक पब्लिक मार्केट में आके पब्लिक जो है वो खरीद रही थी स्टेक को। बैंक अभी सुधर रहा है, जब बैंक सुधर रहा होगा तब डेफिनेटली नॉर्मल पब्लिक जो है, रिटेल इन्वेस्टर जो है वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बैंक अपना फंड जो है, जो लॉक्ड फंड जिसे कहा जाता है, वो अभी रिलीज करा रही है कहीं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी भी फिलहाल अगर आप देखोगे तो एसबीआई बैंक का 30% होल्डिंग है। तो एसबीआई बैंक अभी भी फुल कंट्रोल में है यस बैंक के अंदर। धीरे धीरे वो भी अपनी होल्डिंग जो है बेचेगा। आप अगर देख रहे हो तो काफ़ी सारे बैंक्स जो है वो बेच करके अपनी पूरी होल्डिंग बेच करके भी निकल चुके हैं, छोटे छोटे बैंक्स जो थे। बट यहाँ पर कुछ बड़े बैंक्स हैं, उनके ऊपर लिमिटेशन से 3 साल का उनको लॉकिंग पीरियड दिया गया है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स के लिए। तो उतना शेयर तो वो लोग अभी जो 1.2%, 1.50% जो स्टेक है, वो और एक साल जो है वो नहीं बेच पाएंगे। पर जितना वो बेच सके, जहाँ पे उनको प्रॉफिट कमाने का मौका मिला उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया और वो निकल गए। जब भी अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली ये बैंक फिर से एक बार शायद सपोर्ट कर सकते हैं यस बैंक को। बट अभी यहाँ पर अगर यस बैंक के हम लोग रिजल्ट देखें तो हाँ, डेफिनेटली यस बैंक यहाँ पर सुधर रहा है, और सिर्फ सुधर ही नहीं रहा है, यस बैंक अंडर द टेबल काफ़ी सारी काम कर रहा है दोस्तों। उनमें से एक काम मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्लिप जो एक फंड ऑर्गेनाइजेशन है,
यहाँ पर इन्होंने जो है वो लगभग 500 से 600 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लाने की बात हुई है। और एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, एक अप्रोक्स एक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, 3.5 से 4.5 हज़ार करोड़ की अमाउंट बन जाती है। इसको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है और एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जब एक बैंक में आ जाती है तो ये लगभग 10% होल्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक अंदाज़ा लगाइए कि बाहर की कंपनीज इंटरेस्ट दिखा रही है यस बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए अप टू 10%, जो कि एक बहुत बड़ी होल्डिंग हो जाती है दोस्तों। अब यहाँ देखना यह है कि इस तरह से अगर बैंक का परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता है तो बैंक कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हमने देखा कि बैंक 12 से 15 रुपए तक जंप कर चुका है। 15 रुपए एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है इस बैंक के लिए, और जब ये यहाँ से जंप ऑफ कर लेगा दोस्तों तो एक बहुत बढ़िया लेवल पर यहाँ पर हमें यस बैंक देखने को मिल सकता है। शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ दोस्तों, पर देख सकते हो बैंक के जो फंड से जो परफॉर्मेंस है वो कैसी बदली। यस बैंक के डिपॉजिट्स अभी लगभग 1.84 लाख करोड़ हो चुके हैं, काफी बढ़िया रकम है। एडवांसेस 1.76 हो चुके हैं। पीक डिपॉजिट्स में आपको देखने को मिलेगा 2.27 लाख करोड़। ये क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखिएगा। रेवेन्यू यानी नेट प्रॉफिट, अगर रेवेन्यू छोड़ दें नेट प्रॉफिट की बात करें तो 266 यानी 266 करोड़ का प्रॉफिट, जो 77% का जंप दिखाई दे रहा है क्वार्टर 3 में दोस्तों। प्रीवियस क्वार्टर में ये लगभग 375 करोड़ वर्सेस 2089 करोड़। अब देखिएगा प्रोविजंस कितने कम हुए, देखिए दोस्तों 2000 करोड़ से प्रोविजन 375 रुपए पे आ गया, 375 करोड़ पे आ गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो लगभग 2000 करोड़ यहाँ पर कट हो चुके हैं प्रोविजन, और साथ में कंपनी बैंक जो है वो प्रॉफिट दिखा रही है। और ऐसे समय में अगर कोई अपनी स्टेक होल्डिंग बेच देता है और यहाँ पर जो है वो दूसरों को चांस मिल जाता है या कहीं और फंड मूव हो जाता है, तो ऐसे समय में बैंक को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि बैंक नया फंड्स भी ला रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना दोस्तों, और भी कुछ यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही कि एक्सिस बैंक भी कोशिश कर रहा है कि वो 5,000 करोड़ इसमें इन्फ्यूज करे अगले 2 साल के लिए। तो अब टाइम है यस बैंक का, यस बैंक अच्छी परफॉर्म कर रहा है। और अगर यस बैंक ऐसे ही परफॉर्म करता रहा ना दोस्तों तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमें यस बैंक से काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो बने रहिएगा यस बैंक के साथ में, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा कोई भी। एक लेवल है 12 का, तो जब तक स्टॉक 12 की लेवल नहीं तोड़ देता है तो टाइम लगेगा, बट मेरे ख्याल से यहाँ पर आप एक इन्वेस्टमेंट बना कर रख सकते हो जितनी आप अफोर्ड कर सको। और बने रहिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। कोई भी अगर दोस्तों यहाँ पर खबर आती है तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और आपको मेरी टिप्स और मेरी एनालिसिस अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।